को चैनलिंग में को किसी ने एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। आनंद एंड परम आनंद के बारे में, जॉय एंड ब्लिस। इतना प्यारा प्रश्न है ना, तो आइए देखते हैं। को, मेरे पास उस पर आगे बढ़ने के लिए एक सवाल है। क्या आप हमें इस बारे में कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं कि हम हर पल में अपने आसपास मौजूद आनंद और परम आनंद को और अधिक गहराई से और तत्परता से कैसे अपनाएं? तो को कहते हैं, हम को के लोग हैं और इस विषय पर बात करके खुशी होगी, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से यह एक मजेदार विषय है। क्योंकि जिस इकाई का वास्तविक मूल स्वभाव आनंद है, वह हमसे पूछती है कि वे इस आनंद को कैसे अपना सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और उसे छू सकते हैं। प्रश्न पूछने वाली इकाई ही जांच का विषय है। यह पूछने वाला कौन है? वह कौन है जो कहता है कि इस क्षण में आनंद मौजूद नहीं है? वह कौन है जो इस क्षण में आया है और पाया है कि यह क्षण उसे पसंद नहीं है, स्वयं के साथ या परिस्थिति के साथ या दूसरे स्व के साथ असंतोष का कारण पाया है, जिसने स्वयं होने के मुक्त प्रवाह के माध्यम से अपने भीतर प्रतिरोध पाया है। जैसा कि आप पहले वर्णन कर रहे हैं, हमारी बहन बड़ी ऊर्जा को फैलाने देना, नृत्य करना और मुक्त और धन्य गति में घुल मिल जाना, जो कि अधिक जैविक है, हम कह सकते हैं जीवन की गति और अस्तित्व का प्रतिनिधित्व है। आपके विमान की अपरिहार्य, स्वाभाविक और वास्तव में इच्छित उलझन में प्रत्येक ने छोटे छोटे सपने और उप सपने ढूंढे हैं, जिनसे जुड़ना है, जिनसे पहचान करनी है, खुद को परेशान करना है। प्रत्येक ने यह अधिकांशतः अनजाने में ही किया है। इस प्रकार व्यक्ति खुद को तीसरे घनत्वता के विमान पर इस या उस चीज से जूझता हुआ पाता है, घिरा हुआ, जागरूकता के ऐसे बंद और भस्म करने वाले बॉक्स से परे देखने में असमर्थ। हम कह सकते हैं कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अस्तित्व की ऐसी पद्धति लघुता डिफॉल्ट बन जाती है, वास्तविकता बन जाती है मैं साधक कौन हूँ, कि ये सीमित और तंग क्वार्टर दुख पैदा करते हैं। यह इस दुनिया में व्यापक है। बहुत से लोग इस दुख की वास्तविक उत्पत्ति को नहीं समझते हैं, जो स्वयं के भीतर उत्पन्न होता है, जो फिर उस दुख को ऐसे साधनों के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं जो कभी भी वास्तव में राहत नहीं देंगे और अनुभव को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह पीड़ा स्वयं की पुकार है, जो चेतन मन से स्वयं की स्वीकृति और क्षमा के उन गियर्स का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रही है, जो अनलॉक और जागरूक होंगे और आंतरिक अस्तित्व को विस्तार करने, गाने, वह बनने के लिए जगह देंगे जो स्वयं था और हमेशा से है। वह स्वयं जो पोशाक की संरचना के कारण दृष्टि से छिपा हुआ था, जिसके धागे विभिन्न विश्वासों और अनुभवों, चोटों और गलतफहमियों से बने हैं, जिसके साथ अवतार ने खुद को पहचाना है। आनंद को कोई निर्मित अवस्था नहीं है, अर्थात यह कोई नुस्खा नहीं है जो आपके भ्रम को ठीक से बदलने, पर्याप्त धन प्राप्त करने, सही नौकरी पाने, छुट्टी की सही मात्रा के साथ परिणाम देता है। हमारा मतलब मन और शरीर की उन जरूरतों को कम आंकना नहीं है, बल्कि यह है कि आनंद वास्तविकता का आंतरिक अंग है। कोई विशेष परिस्थिति इसे नहीं बनाती है, यह परिस्थितियों की सीमाओं से परे है और सबसे गहरे बाहरी अंधेरे में मौजूद हो सकता है, क्योंकि यह स्थान और समय का नहीं है। यह सरल है, यह विनम्र है, यह आपकी यात्राओं के लिए आभार में प्रत्येक को गले लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह ब्रह्मांड के भीतर सभी प्राणियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, वास्तव में उस व्यक्ति के लिए जिसने अवरोध करना बंद कर दिया है। यह आनंद जो हमें मिलता है, वह चट्टानों के भीतर, पेड़ों के भीतर, लहरों की गति के भीतर और समुद्र पर प्रकाश की झिलमिलाहट में रहता है, यानी कि नेचर में, कुदरत में रहता है। उस कंपन अवस्था में प्रवेश करने पर
जिसे आनंद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया एक के लिए धन्यवाद में गाती है और प्रार्थना करती है। पेड़ या मधुमक्खी या समुद्र होने के अनुभव को खत्म करने की कोशिश नहीं, बल्कि विशेष और अद्वितीय अभिव्यक्तियों के ब्रह्मांड के बीच इस विशेष और अद्वितीय अभिव्यक्ति के लिए आभारी होना, यह अस्तित्व का आनंद है। जीवित और जागरूक होने का आनंद, एक अनुभव होने का आनंद, यहाँ तक कि कठिन अनुभव भी यह वह नहीं है जो अर्जित किया जाता है, यह वह है जिसे स्वीकार किया जाता है। क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या इस प्रश्न का कोई अनुवर्ती है मेरे बहन? हम खो के हैं।